नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन हब 2.0। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेस और द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। मतलब एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में और बताने के लिए मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि मेन अप्रोचेस क्या क्या होती हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते समय, यानी हमें क्या क्या चीज़ों को देखना होता है, क्या क्या मेन एनालिसिस किए जाते हैं, एंड देन मेनली द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमें क्या बताता है, यानी क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आती हैं। हम डिटेल में उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी से समझते हैं सबसे पहले अप्रोचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बारे में। देखिए, अप्रोचेज टू द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ आती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल की एक अलग से वीडियो भी बना के दी है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड्स पढ़ते हैं कंपनी के, मतलब इन सिंपल टर्म जिसमें हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझकर, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर कर, इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखकर और इकोनॉमिकली फैक्टर्स समझकर हम ये देखते हैं कि कंपनी के शेयर की एक्चुअल और रियल वैल्यू क्या है और वो कैसे मूव ऑन करेगा इन कमिंग ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड वन आपके पास आ गया, जो सेकेंड मैंने अभी नाम लिया, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जस्ट आपको मेनली बताता है शॉर्ट टर्म पीरियड एनालिसिस करने में मदद करता है। इन सिंपल टर्म शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में मदद करता है और प्राइजेस की एक्चुअल मूवमेंट के बारे में बताता है कि अभी अभी प्राइजेस कैसे मूव करेगा, इन अ शॉर्ट पीरियड प्राइजेस कैसे मूव करेंगे कंपनी के शेयर्स के। इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको ये कहूँ तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको स्टडी करने में मदद करता है। किस चीज़ के बारे में? कंपनी के हिस्टोरिकल प्राइजेस के बारे में, जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस डेटा, विद द हेल्प ऑफ वेरियस कैंडलस्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं उन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्राइस मूवमेंट देखते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं जल्दी से जल्दी कि कैसे करना है ट्रेड। मतलब इंट्राडे करने के लिए ये सबसे बेटर चीज़ है, या शॉर्ट टर्म अगर आपने करनी है ना अपनी ट्रेडिंग, जैसे कि 2-3 महीनों के लिए, तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उससे ज़्यादा देर के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो फिर उसके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल कौन रहेगा? फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे जो मेन अप्रोच आती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने की, तो वहाँ पे हम क्वांटिटेटिव तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। मींस टू से दैट हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एवेल्युएट करने के लिए। मतलब इन सिंपल टर्म इसके अंदर हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग बेस्ड मतलब एल्गोरिथम ट्रेडिंग करते हैं। मींस एल्गोरिथम्स को समझते हैं और एल्गोरिथम आने वाले समय में कैसे मूव ऑन करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है, उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करके अपने डिसीजन बनाकर ट्रेड करते हैं। ठीक है जी। इन सिंपल टर्म इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स समझे जाते हैं और उनको समझकर उनकी मूवमेंट समझी जाती है और मूवमेंट देखकर शेयर प्राइसेस का एनालिसिस किया जाता है और इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से डन की जाती है। डन। उसके बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखो, एक हो गया क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या मतलब होगा वहां पे? मतलब वहां पे क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के बारे में बात नहीं होगी, एल्गोरिथम वगैरह की स्टडी नहीं होगी। वहां पे मैनेजमेंट किस तरीके से वर्कआउट करेगा उस कंपनी का, वो देखा जाएगा। मैनेजमेंट कितना क्वालिटी वर्क कर रहा है उस चीज को समझा जाएगा। कंपनी के ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है वो देखी जाएगी। यानी नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ब्रांड स्ट्रेंथ देखी जाएगी, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी ने कौन सी ले रखी है उसको समझा जाएगा। यानी ये ज़्यादातर यूजफुल आपको कब होने वाला है, जब आप पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को इवेलुएट करना चाहते हो। किस सिचुएशन में? स्पेशली एमर्जिंग सिचुएशंस में, इमर्जिंग इंडस्ट्री सेक्टर्स में, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है जी। यानी आज की उभर रही इंडस्ट्री में, यानी आज के इंडस्ट्री ट्रेंड्स में आपको सबसे ज़्यादा मदद इस चीज़ से मिलने वाली है, क्योंकि मैनेजमेंट की क्वालिटी नेचर को देखकर आपको ये चीज़ मदद मिल जाती है कि आगे क्या करना है। ठीक है।
आगे हमारे पास अप्रोच आती है, यानी कि आगे हम अगर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, टॉप से डाउन जाना। यानी ये कहता है आपको कि सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को समझो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को समझकर अपनी सोच को नैरो डाउन करते 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 कंपनीज के एनालिसिस को करो। यानी स्टार्ट करो एक बड़े लेवल पे, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कर आओ और फिर फाइनल एनालिसिस नीचे करते करते, मतलब एक एक फैक्टर को समझते समझते एंड में कंपनी एनालिसिस करो। यानी फंडामेंटल एनालिसिस से होते होते टेक्निकल एनालिसिस तक आओ, ये बोला जाता है इस केस के अंदर। यानी इन सिंपल टर्म मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करो कंपनी का, इंडस्ट्रीज पहले समझो, एंड देन उस इंडस्ट्रीज की सिलेक्शन के बाद अपने इंडिविजुअल स्टॉक की सिलेक्शन करो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी नेचर। ठीक है जी। यानी ये ज़्यादातर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के लिए बोलता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच अब बॉटम अप हो गई, यानी अब उल्टा कर दो। उल्टा क्या करेंगे सर? यानी ये जो अप्रोच है ये स्टार्ट होती है बिगिन विद एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी। सबसे पहले ही इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस करो और फिर बड़े लेवल पे जाओ। यानी उसमें क्या था, इकोनॉमिकल लेवल पे पहले देखकर फिर इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी को एनालाइज करना। लेकिन बॉटम अप अप्रोच कहती है कि पहले इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो और फिर उनको समझकर डिसीजन लेने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझो। ठीक है जी। ये हो गया बॉटम अप, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, यानी आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि पहले कंपनी कैसे मूव ऑन करेगी और कंपनी बाद में कैसे स्टे करेगी इकोनॉमिक फैक्टर्स में। इस चीज़ को समझने के लिए ये आपको बहुत अच्छे से मदद करता है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या मतलब होता है? देखो, ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है ना, ये ज़्यादातर इसका मतलब निकल के आता है, यानी ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की एक अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फोकस किया जाता है उन कंपनीज़ के ऊपर जो कंपनीज़ हाई ग्रोथ पोटेंशियल कवर करती हैं, यानी जो ज़्यादातर प्रीमियम प्राइजेस में वो करती हैं, अपना फोकस करती हैं। यानी यू कैन से दैट इज़ अ कंपनी विच फोकस ऑन द कंपनीज विद हाई ग्रोथ। यानी जब हम एज एन इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं जिनका पोटेंशियल हाई ग्रोथ है और जिनका फोकस प्रीमियम प्राइस है और जिनकी प्रायोरिटाइज नेचर फ्यूचर अर्निंग को ग्रो करना है प्रॉफिट्स के साथ साथ, यानी प्रीमियम प्राइस के ज़रिए ही अपने प्रॉफिट्स को लेकर जाना है आगे और अपनी अप्रोच को हमेशा हाई लेवल रखना है और ग्रो करते रहना है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ना है। ऐसी कंपनीज को टारगेट करके चलना, ऐसी कंपनीज को टारगेट करके इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना इस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इसमें हम ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, यानी ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज को देखने के ऊपर, मतलब वही सीक्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, वही सीक्स अंडर वैल्यूड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, यानी जो कंपनी अभी नीचे तो है पर उनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी अभी वो मूव ऑन नहीं कर रहे, मतलब जिनका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है पर उनका फंडामेंटल एनालिसिस अगर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे वो कंपनीज के ऊपर फोकस करना, आप यू कैन से दैट वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यू आर सीकिंग फॉर द अंडर वैल्यूड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बट ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड करना चाहते हो पर उस कंपनी की तरफ जाना चाहते हो जिसका आज अंडर वैल्यूड नेचर तो नज़र आ रहा है पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी है उस कंपनी का, यानी एम टू बाय एट लो बट सेल एट हाई। अगर ऐसी कंपनी यानी ऐसे शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो यू विल गो इन दिस इन्वेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम इन्वेस्टिंग। इनकम इन्वेस्टिंग आपको ज़्यादातर फोकस करने को कहता है उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो आपको रेडी बेस्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिविडेंड। यानी आप TCS का शेयर ले लो जो आपको लगातार हर क्वार्टर के बाद क्या देता है, डिविडेंड देता ही है। वेदांता का शेयर ले लो, वो भी डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता ही है। तो इन सिंपल टर्म ऐसे इन्वेस्टिंग करना दैट इज़ द इनकम इन्वेस्टिंग। और ऐसी तरह की एनालिसिस कर, मतलब ऐसी तरह की अप्रोच को आगे बढ़ना है, अगर मतलब ऐसी तरह की अप्रोच लेकर अगर आगे बढ़ना है तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का तरीका है। एनालिसिस करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि क्या कोई इनकम इन्वेस्टिंग सोर्सेज हैं, क्या कोई ऐसे शेयर्स हैं जिनके मुझे रेगुलर इनकम होती रहेगी। अब देखो कंस्ट्रेन इन्वेस्टिंग आपको क्या बोलता है, यू कैन सी हेयर कि कंस्ट्रेन इन्वेस्टिंग कह रहा है कि दैट इज इट इन्वॉल्व्स गोइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड। प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड
मतलब मार्केट ट्रेंड के अलग मतलब मार्केट ट्रेंड से थोड़ा अलग होकर काम करना। कंस्ट्रेन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि वो शेयर्स को देखना जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज, और वो मतलब बाय उन शेयर्स को करना, मतलब खरीदना उन शेयर्स को जो अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और बेचना उन शेयर्स को जो ओवर वैल्यूड है। तो ऐसी ट्रिक के साथ आगे बढ़ना, ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना, ऐसी अप्रोच लेकर आगे बढ़ना, इट इज़ ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अप्रोच। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस ही कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं और अंडर परफॉर्म को खरीद कर ओवर वैल्यू को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरह की जो अप्रोच है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कई बार इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो मार्केट ट्रेंड आज दिख रहे हैं, हम उससे अगर अलग जाकर काम करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी अप्रोच लेकर अगर कोई इन्वेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं तो दैट आर कंस्ट्रेन इन्वेस्टिंग अप्रोच। ठीक है जी। अब स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो स्कोप क्या है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का? तो सबसे पहले आता है एसेट एलोकेशन। देखो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का मतलब ही क्या था, मैंने आपको बताया था। प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इस चीज़ के बारे में सोचना, और कहाँ कहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, किस किस चीज़ में करनी है, रिस्क एंड रिटर्न देखकर उस चीज़ में जाना, राइट। तो प्रॉपरली एसेट एलोकेशन का मतलब ये माना जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आती है एसेट की एलोकेशन कर दो। यानी ये देखो कि किन किन एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। मींस रियल एस्टेट में करनी है, शेयर्स में करनी है, बॉन्ड्स में करनी है, यानी आपका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा ये आपने जज करना है। फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आता है रिटर्न को इवैल्यूएशन, मतलब रिटर्न की इवैल्यूएशन करना। अब देखो, रिस्क एंड रिटर्न की मैंने अभी अभी बात करी, तो वही चीज़ आपको यहाँ बोली जाती है कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जब भी कर रहे हो ना, तो रिस्क तो देखना ही है, पर रिस्क के साथ साथ ये भी देखना है कि जितना रिस्क ले रहे हो क्या उसका उतना रिटर्न मुझे मिल रहा है, क्या पोटेंशियल रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जिसको मैं चूज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस चीज़ को भी यहाँ देखा जाता है। आगे आता है एसेट की वैल्यूएशन करना, यानी सिंपल वैल्यूएशन की बात कर लो। अभी हमने पीछे क्या ही करा, अप्रोचेस में क्या ही सीखा, वैल्यूएशन करना। यानी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अप्रोच आपको ये कहती है कि एसेट को प्रॉपरली क्या करो, उसकी वैल्यूएशन करो। मीन्स टू से दैट असेसिंग द करंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब आपने ये देखना है अच्छे से कि मेरी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आज कैसी है, यानी करंट वैल्यू कैसी है और फ्यूचर वैल्यू कैसी होने वाली है एसेट की। एक पर्टिकुलर एसेट की करंट और फ्यूचर वैल्यू को जानना इज वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, इज वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। यानी एक तरीके से डिटर्मिन करना द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट, और ये चेक करना कि वेदर द कंपनी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, इस चीज़ को देख पाना, दैट इज कम अंडर स्कोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज करना। तो फंडामेंटल अप्रोच लेकर अगर आगे बढ़ोगे तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। मींस टू से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या बोलते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, बैलेंस शीट कंपनी की क्या बोल रही है, और इनकम स्टेटमेंट से कंपनी का प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है और इन एंड आउटफ्लो कितना हो रहा है कैश का कंपनी के अंदर। ये सब चीज़ें जानी जाती हैं, क्योंकि कैश फ्लो की मदद से कंपनी की लिक्विडिटी पता चल जाती है। इनकम स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इनकम कितनी जनरेट हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये पता चल जाता है। और बैलेंस शीट से कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे जोर दे दिया जाता है। उससे हम अपना ट्रेंड बना लेते हैं और ट्रेंड बेसिस पे हम आगे अपना डिसीजन ले लेते हैं। मार्केट एनालाइज करना अगला पॉइंट है कि स्टडी करो कि मार्केट ट्रेंड क्या बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कहता है कि स्टडी करो मार्केट ट्रेंड क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री परफॉर्म कैसे कर रही है। यानी जिस भी एसेट में आप पैसा लगाना चाहते हो, जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हो, उस इंडस्ट्री सेक्टर के अच्छी एनालाइजिंग करो। उस इंडस्ट्री सेक्टर्स में ये देखो कि आपके पास किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ट्रेंड पिछले 5 सालों से कैसा मूव ऑन कर रहा है, आने वाली एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके उसका मैथमेटिकल प्रोपोर्शन निकालो और मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करो। ठीक है जी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रिस्क असेसमेंट।
ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न देखना चाहते हो तो रिस्क को भी देखना ही पड़ेगा। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेकर अगर आगे बढ़ोगे तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अगर आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, किसी शेयर में पैसा लगाकर, यानी कोई ट्रेड कर भी रहे हो, किसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख भी रहे हो, तो ये भी देख लो उसको होल्ड करना फ़ायदेमंद भी है। क्या रिटर्न तो दे रहा है वो मुझे, लेकिन रिस्क तो उतना नहीं है। मतलब सपोज करो एक ऐसे शेयर में पैसा लगा दिया जो 5 मिनट में तो आपको रिटर्न दिखा रहा है, पर अगले 10 मिनट के लिए आपको लॉस में भी लेके जा रहा है, तो वहां पे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना इज कम अंडर द, मतलब ऐसी चीज़ों को असेसमेंट करना दैट इज कम अंडर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो आई होप आपको अच्छे से स्कोप और इसकी अप्रोचेस के बारे में अब समझ आ गया होना चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जिससे आपको ये मदद मिलेगी अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।